हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। सबकी लाइफ बढ़िया चल रही है, हीलिंग मस्त तरीके से चल रही है। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर, क्या सोच रहे हैं अभी वो। सो ये दोनों टेक्स्ट में यूज़ करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं हम। कार्मिक रिलेशनशिप, ग्राउंडिंग, एडिक्शन, टेडी बियर, द रनर, द गोल्डन मिरर, डेथ, पार्टिंग, नॉट इनफ, लव। ओके, यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी आई है पहली। देखो, मैं बहुत अच्छे से ये रीडिंग आपको बताने वाली हूँ। इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर एंड तक सुनिएगा, बिकॉज ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आपको आपके दिल को छूने वाली है। तो ज़रूर सुनिएगा पूरी रीडिंग। आपके पार्टनर कार्मिक रिलेशनशिप में है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगातार वहाँ से ट्रिगर्स मिलते जा रहे हैं। इतने ट्रिगर्स इस पर्सन को मिल रहे हैं कि इनके अंदर जो फीलिंग्स थी और एक तरीके से ना समाप्ति की ओर है। जैसे कोई इंसान है जो कंटिन्यूअसली आपको ट्रिगर कर रहा है, आपकी लव को वैल्यू नहीं कर रहा है, या आपकी केयर को वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली ना वो एक तरीके से आपके ट्रिगर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं कमती जा रही हैं। ऐसे उनको फील हो रहा है कि जैसे उनके अंदर से जो फीलिंग्स हैं वो घटती जा रही हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा ना ये पर्सन जो आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे इनकी लाइफ के अंदर जो चल रहा है, इस पर्सन को ना ये मतलब रनर की एनर्जी में है, थर्ड पार्टी से भी। अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में भी है तो वहाँ भी रनर की रनर की उसमें है। रनर का मतलब क्या हो गया? रनर का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं जैसे इस पर्सन से यहाँ पर लिखा हुआ है, फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। और नीचे ही लिखा हुआ है सोलमेट्स। कहीं ना कहीं जब आप किसी के साथ ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को ना, अगर नहीं उसको मन है, अगर नहीं वो चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी फील नहीं होती। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना रनर की, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से भी रन करता है। किस चीज़ से रन करता है? अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के करीब आने की कोशिश करती है या किसी तरीके से कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आया फियर ऑफ इंटीमेसी, यानी कि इंटीमेसी का भी जो फियर है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है किसी और व्यक्ति को लेकर, या फिर इस पर्सन को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन्वॉल्व होने में। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि इस पर्सन के अंदर जो लव की फीलिंग्स थी वो शायद अब उतनी नहीं है या उस स्तर की नहीं है कि ये पर्सन किसी के साथ ये सोच सके कि नहीं, मुझे इन्वॉल्व होना है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन को इतने ट्रिगर्स मिल चुके हैं उस इंसान से, उस थर्ड इंसान से इतने ट्रिगर्स मिल चुके हैं कि इस पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स थी वो फीलिंग्स मर गई। और जब आप किसी व्यक्ति के लिए दिल से फील नहीं करते हो तो उसके साथ इन्वॉल्व होना, उसके साथ एक फिजिकल कनेक्शन बनाना, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है कि इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप किसी के लिए थोड़ी बहुत भी फीलिंग्स रखते हो तो उसके करीब आप जा सकते हो, उसके पास जा सकते हो, लेकिन आप उस इंसान के करीब कैसे जा सकते हो जहाँ पर आपको ट्रिगर्स मिलते हैं और कहीं न कहीं एक अच्छी अच्छी वाइब भी आपको नहीं आती। वहाँ पर एक ज़बरदस्ती इंसान को महसूस होती है, जैसे इस पर्सन को भी ना एक ज़बरदस्ती महसूस होती है। ठीक है, ये नया डेक है, पता है आपको? यहाँ जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं उसमें कुछ इसी तरीके के मैसेजेस हैं, क्योंकि कहीं न कहीं सोलमेट्स की एनर्जी आ रही, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। देखो, इस पर्सन के लिए उस व्यक्ति की तरफ या उस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व होना मुश्किल नहीं है जो जिसके लिए ये पर्सन अंश मात्र भी फीलिंग रखते हो, यानी कि जिसके
लिए इस पर्सन के दिल में थोड़ी सी भी फीलिंग्स हो, भावनाएं हो, उस इंसान के करीब जाना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन जहाँ से ट्रिगर्स मिले हों, जहाँ से इंटेंसिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हो, जहाँ से इस पर्सन ने पूरी तरीके से उम्मीदें खो दी हो, लेट गो कर दिया हो, उस इंसान के करीब जाना डेफिनेटली ये पर्सन वहाँ से भागने लगते हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि कुछ लोगों के कनेक्शन में आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से भी रन करता है, और उसका रीज़न ये है कि उसके साथ वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। ऐसा हो सकता है कि जिस भी पार्टनर के साथ आपका पार्टनर डील कर रहा है कार्मिक रिलेशनशिप में, वो एक नार्क है। नार्क को आपको पता है कि मीठी 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 बातें करते हैं और अंदर से ट्रिगर करते हैं, मीठी 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 बातें करते हैं और अंदर से ट्रिगर करते हैं। नार्सिसिस्ट की जो पर्सनैलिटी होती है, अगर आपको जाननी है कैसी है, तो मैंने आपको कई बार बताया, कभी वेब सीरीज एक मूवी आई थी, जो उसकी मूवी थी कृति सनन की मूवी थी, जिसमें उसने डबल रोल प्ले किया था, दो बहनों वाला। वो अगर आपको देखना है कि नार्क का बिहेवियर कैसा होता है, तो आप वो वाली उसमें जो लड़का है उसका बिहेवियर देखें, बिल्कुल नार्सिसिस्ट का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होता है, जो आपको हमेशा ये यकीन दिलाएगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेगा कि बहुत प्यार करता है, और उसकी हरकतें बिल्कुल ऐसी होंगी कि आप मेंटल टॉर्चर होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन ने मुझे मानसिक तौर पे पूरा बीमार करके रख दिया है, फिजिकली मैं वीक पड़ चुकी हूँ या पड़ चुका हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी शायद उस तरीके के ट्रिगर्स मिलते हैं, ठीक है, या तो इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स थी या फिर इंटेंसिटी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आपकी पर्सन अभी भी रनर स्टेज में है। किसके साथ? इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ नहीं, दुनिया के साथ रनर स्टेज में है, यानी कि आपके साथ भी, कार्मिक पार्टनर के साथ भी और दुनिया के साथ भी, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको समझने वाला कोई भी नहीं है, और हर चीज़ से ना इस पर्सन का मन उठता जा रहा है, जैसे किसी इंसान के अंदर फीलिंग्स ही मर जाए। अब कहो तो मुझसे लव कर लो, अब कहो तो मुझसे किसी के करीब चले जाओ, ठीक है, किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। उसको फियर आ गया इंटीमेसी का भी, मतलब उसके साथ उसको ये प्रॉब्लम है कि अब वो किसी के साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ठीक है, नहीं होना चाहती। ये आ रहा है मैसेज में, इसीलिए दे रही हूँ। ओके, यहाँ पर एनर्जी है ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि आपके पर्सन ने सोचा कि चलो स्टेबल करते हैं कनेक्शन, उस पर्सन ने अपना 1000% दिया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर ने 1000 नहीं 2000% दिया, यानी कि उन्होंने इतना ट्राई किया कनेक्शन को बचाने का, हर चीज़ करने का, बट नजर आता है यहाँ पर डेथ की एनर्जी के साथ, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं बचा है। ओके, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा कनेक्शन को स्टेबल करने के बाद भी, इस पर्सन ने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, ग्राउंड करने की कोशिश की, अपने आप को संभालने की कोशिश की, अपनी हरकतों को बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस पर्सन को फील होता है द रिलेशनशिप इज़ ओवर। रिलेशनशिप ओवर तब नहीं होता जब दो लोग फिजिकली एक दूसरे से दूर हो जाएं। रिलेशनशिप तब ओवर हो जाता है जब दोनों इमोशनली एक दूसरे से दूर हो जाए, मतलब दो दो इंसान हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन भावनात्मक तौर पर कोई भी उन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है। तो अब ऐसा जो कनेक्शन होगा ना, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए जस्ट चल रहा है ऊपर ही ऊपर, क्योंकि दुनिया को दिखाना है, बट आपस में उन दोनों में कोई भी लव नहीं है, आपस में उन दोनों के बीच में कोई भी इमोशंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन, हम ऐसे कनेक्शन को डेथ ही बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में नजर आता है, ये बोल रहे हैं द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। ओके, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया था, ऐसा नहीं था कि स्टेबल बनाने की कोशिश नहीं की गई थी, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी, बट यस, रिजल्ट्स उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं आए हैं। अपना 100% नहीं 2000% देने के बाद भी जैसे इस पर्सन को लगता है कि नो, चीज़ें वर्क नहीं करी, और इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब हुई कि पर्सन ही रनर स्टेज में आ गए वापस से, ठीक है। अब सोचें, आप आपसे रन करके इस थर्ड पार्टी में जाना, और उसके बाद वहाँ से भी रन करके कहीं और चले जाना। सो इट्स लाइक कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इन चीज़ों से ही नफरत हो गई, जैसा नज़र आता है। एडिक्शन एंड पार्टिंग, कोडिपेंडेंट, ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेंट पोजीशंस, कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। इस पर्सन को ना जैसे ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बांध लिया गया है ज़बरदस्ती का। इस पर्सन को फ्री रहना पसंद है, जैसे एक बहुत ही कि प्रेम स्वतंत्रता मांगता है, राइट। सो यहाँ पर इस पर्सन को स्वतंत्रता, वो फ्रीडम जो ये पर्सन चाहते थे वो नहीं मिली, यहाँ पर मिला इस पर्सन को ऑब्सेशन, जुनून, ठीक है। कोई इंसान बड़ा जुनूनी इंसान इस पर्सन को मिल गया, जिसने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लॉक करने की कोशिश की। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाएंगे आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वो मतलब ऐसा चाहते हैं कि आपको उन्होंने दिखाया कि उन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि वो आपको बहुत 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 ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। और
आपको ऐसा लगा भी, आपको ऐसा लगा भी कि यस ये राइट है, बट बाद में पता चला कि नो, ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं ना इसको हम बोलते हैं ओके। तो ऐसा इस पर्सन को ऐसा लगा कि नहीं, ये जो चीज़ है ना इस पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की भावनाओं के साथ जैसे खिलवाड़ सा हो रहा है। तो मतलब एक ऑब्सेशन था उस इंसान के अंदर जो इनको दोबारा से मिला, कोडिपेंडेंसी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोडिपेंडेंसी इस पर्सन को पसंद ही नहीं, इस पर्सन को फ्रीडम पसंद है, फ्रीडम इस पर्सन को मिल नहीं रही है। इनको करना है पार्टी, इनको करना है टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल लाइफ, सिंगल लिविंग इन द मोमेंट। इस पर्सन को है कि मुझे कोई कंट्रोल ना करे, मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीऊँ, मैं बिल्कुल वैसे जीऊँ जैसे मैं जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स हों, पार्टीज़ हों, ये हो वो हो। बट यहाँ पर एक अजीब तरीके का कोडिपेंडेंसी है, ऑब्सेशन है, जहाँ पर लोग दिखा तो रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मरते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको जब कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, आपसे प्यार करते हैं, तो आप खुश होंगे ना, टॉर्चर थोड़ी होंगे। इस पर्सन को जब टॉर्चर फील हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये लव नहीं था, यहाँ पर ये एडिक्शन थी, ठीक है। यहाँ पर है टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग वांट टू। इस पर्सन ने बहुत कोशिश की डेट पे जाने की, गिफ्ट्स देने की, ये करने की, वो करने की, इंटरेस्ट दिखाने की, बट नॉट एनफ। लेकिन वो जो तीसरा इंसान था शायद उसके लिए चीज़ें इनफ नहीं हुई। लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटेज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पर नजर आता है कि हर तरीके की मेहनत करने के बाद भी जैसे इस पर्सन को ऐसा लगा कि वो इंसान कह देता है कि तुम्हें ये नहीं करना आता है, तुम्हें ये करना नहीं आता है, तुमसे ये नहीं हो पाता है, तुमसे वो नहीं हो पाता है। मतलब अपना 1000% देने के बाद भी अगर कोई आपसे ये कह रहा है रिलेशनशिप में, या आपसे ये नहीं होता, आपसे वो नहीं होता, आप ये नहीं कर पाते, आप वो नहीं कर पाते, इट मीन्स कि वो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा डिमांडिंग है। आप कितनी उसकी डिमांड्स पूरी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नज़र आता है कि आपने इस पर्सन को हमेशा अनकंडीशनल लव दिया, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शंस एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। तो जब ये सारी चीज़ें आपके भीतर होती है तो कोई इंसान आपके साथ खुश रहता है। लेकिन अगर आपके अंदर है कि नहीं, आपको किसी को कंट्रोल करना है, डोमिनेट करना है, उसको हमेशा ये बोलते रहना कि तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, ये पूरा पढ़ नहीं रहा, ये पूरा पढ़ नहीं रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप उस इंसान से मतलब ये कहने की कोशिश करो कि सारी चीज़ें मुझे पूरी नहीं पड़ती, ठीक है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो ऐसे में ना इंसान 1000% करने के बाद भी ना आपसे दूर होने लगे, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं कितना करता हूँ, उसके बाद भी इस इंसान को मेरी ना तो कोई वैल्यू है, ना तो कोई कद्र है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, रनर की एनर्जी में पर्सन पहुंच गया है। मुझे लगता है दुनिया से रन करेगा इंसान, ठीक है। रन करने से बेहतर है फेस करो, फेस करके लाइफ को ना चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो, फेस करो, अपने डर का सामना करो और फ्रीडम चूज करो, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको फ्रीडम से जीना सिखाती है। आप ऐसे बंधनों में क्यों रहते हो जहाँ पर आप वन साइडेड इतना करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन सामने वाले कोई कदर नहीं है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही। देखते हैं दूसरे डेक से। द हierophant, 4 of coins, किंग ऑफ कप, 6 of swords। यहाँ पर नजर आता है एक पर्सन इमोशनल रहे हैं, बट यहाँ पर इन्होंने अपनी इमोशंस की खुद की कदर नहीं की, यानी कि अपने इमोशंस को खुद ही इग्नोर कर दिया, अपनी ही चीज़ों का स्टैंड खुद नहीं लिया। तो जब आप अपनी इमोशंस की कदर खुद नहीं करेंगे, अपने लिए स्टैंड खुद नहीं लेंगे, अपनी चीज़ों को खुद नहीं आप संभालने का प्रयास करेंगे, तो कोई और क्यों करेगा। किसी और ने ठेका लेके रखा है कि आपकी चीज़ों को इंटरेस्टेड, मतलब किसी आपकी चीज़ों को संभालने का, आपकी चीज़ों को करने का। सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आज भी अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। आज भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनजस्टिस हो गया, ठीक है। ये पर्सन जहाँ मैरिज करना चाहते थे वहाँ मैरिज नहीं हुई। ये पर्सन आज भी अपने आप को फेस नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है कि बहुत जगह पर इनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं। अगर इन्होंने इस तरह की गलतियाँ नहीं की होती तो आज ये बहुत अच्छी लाइफ को लीड कर रहे होते, इनके हाथ में पावर होती, स्ट्रेंथ होती, इनके हाथ में इनका सब कुछ होता। लेकिन इन्होंने अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ किसी और के हाथ में दे दी, ठीक है, और अपने इमोशंस को वैल्यू नहीं किया, अपनी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं किया। तो आज इनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की वैल्यू कोई भी नहीं करता है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम एक बार स्टैंड तो लो ना, आए रिजल्ट तुम्हारे फेवर में कोई बात नहीं, वो परमात्मा की इच्छा, लेकिन एटलीस्ट एक बार खुद का स्टैंड तो लेना चाहिए। तुम स्टैंड भी ना लो, कोई कर्म ही ना करो, तो उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद चोट ही पड़ेगी। तो यहाँ पर वो एनर्जी नजर आ रही है कि इस पर्सन को आज भी लगता है कि मेरी मैरिज हमेशा मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। हारोफेंट की एनर्जी है, या फिर जहाँ पर ये पर्सन करना चाहते थे वहाँ नहीं हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। डिस्टर्बिंग एनर्जी है, काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी। आपसे कितना रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।